ये 9 मई से बाद के से लेके अब तक जो है ना बहुत से शवादात जो है ना मिल रहे हैं, बहुत सी एविडेंस सामने आ रही है कि 9 मई कोई ऐसा कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस बात नहीं थी। ये सारे का सारा एक प्लान के तहत हुआ है और उस प्लान का जो मकसद था वो बड़े घिनौने मकासद थे उनके। जो है जिन लोगों ने कोर कमांडर के घर को अटैक किया और जिन लोगों ने जो है ना वो इसको अटैक किया, GHQ को अटैक किया, गुजरांवाला कंटोनमेंट पे अटैक हुआ, एयर बेस पे मियांवाली में अटैक हुआ और बहुत फैसलाबाद में ISI का। तो इसलिए ये जो चीज़ जो थी ना, ये कि किसी सिविल इंस्टीट्यूशन को नहीं अटैक किया गया, किसी सिविलियन इमारत को नहीं अटैक किया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है। लेकिन ये सारे के सारे बाकी जो थे ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे और उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग सारा जानते हैं। तो और इसके अलावा उसके बाद जो है बहुत सी एविडेंस जो इकट्ठी हो रही है या इनके लोग खुद बता रहे हैं, आप टेलीविज़न पे सुना भी है आपने कि उनको पहले ब्रीफ किया गया वो था, 3-4 मरतबा ब्रीफ किया गया था कि जी आपने ये करना है, अगर मैं गिरफ़्तार हुआ आपने ये करना है, ये करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि तमाम तर जो 1 साल की उसकी स्ट्रगल थी, इमरान खान की जो बिल्कुल उसका हरबा नाकाम हुआ, ये एक आखिरी हरबा था उसका हमारी दफाई अफवाज के ख़िलाफ़ जो है। और उसके घिनौने जो है उसके अज़ाइम थे, वो अज़ाइम जो है हिंदुस्तान के तो हो सकते हैं, वो किसी पाकिस्तानी के नहीं हो सकते। तो इस बैकग्राउंड में या इस पस मंज़र में हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं और लेंगे भी कि इस पार्टी के ऊपर इस जो कुछ 9 मई की हुआ है और जो कुछ प्लानिंग इसने की है हमारी अफवाज को निशाना बनाने की, और उनकी जो काबिल फ़ख्र और उनके अज़मत के निशान हैं, कुर्बानियों के निशान जो हैं, उनकी जो तहकीर की गई है और उनको जिस तरह बर्बाद किया गया और उनको डिफेस किया गया, ये स्पॉन्टेनियस कतई तौर पे नहीं है, कतई तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ, कतई तौर पे ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो ख्वाजा साहब, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से क्या वही जो दहशतगर्दी के हवाले से माजी में जो जिस तरह मुख्तलिफ TTP और दीगर जमातों पर पाबंदी लगी है, क्या उसी बुनियाद पर नहीं, मैं ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि ये इसका जो घिनौनापन है इसका इस 9 मई के एक्शन वाला जो है वो घिनौनापन जो है वो बहुत ज़्यादा उन जो माजी में 70 की दहाई में हुआ या 80 की दहाई में हुआ, वो तो प्योरली पॉलिटिकल मोटिव से उन लोगों ने कहीं भी हमारी दफाई तनसीबात को नहीं अटैक किया था, उन्होंने कहीं रियासत को चैलेंज नहीं किया था। उनके उस वक़्त की गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफा ज़रूर थे, चाहे वो 70 की दहाई थी या 80 की दहाई थी। इन लोगों ने रियासत को चैलेंज किया है, रियासत की जो क्या कहते हैं बुनियाद जो है, जो असास जो है, उसके ऊपर हमला किया है, रियासत की असास पे हमला किया है और उन नज़रियाती असास पे हमला किया है, हमारी दफाई जो असास है उस पर हमला किया है। कौन सा जुर्म है जो 9 मई को सरजद नहीं हुआ? आप बताएं कि फायरिंग 4 बंदे मरे हैं वहाँ पे अपना गुजरांवाला में, ISI का दफ्तर जो है अटैक हुआ है। उसके बाद सियालकोट में कंटोनमेंट में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की है, वो दैट अटैक वाज रिपल्स्ड। उसके बाद कोर कमांडर के घर को हमारी जो कर्नल शेर जो है वो तो हमारी अजमत का निशान है। उस बंदे ने उनकी ख़ानदानों की जो कुर्बानियाँ जो हैं
उनको उनको ज़ायल करने की कोशिश की गई है। ये कतई तौर पे मेरे जहन में बिल्कुल क्लैरिटी है और सबके जहन में ये क्लैरिटी है कि ये हिंदुस्तान तो कर सकता था, पाकिस्तान ही नहीं कर सकता। अच्छा ख्वाजा साहब, गुज़िश्ता रोज़ फैज़ल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए कि जो है वो साथ साथ उन्होंने यही बताया कि एक यहूदी कंपनी को भी हायर किया गया, फिर जूम के ऊपर मीटिंग्स भी होती थी और जिनमें ये बात भी कही जाती थी कि सिर्फ फौज के खिलाफ ही इमरान खान बात सुनना पसंद करते थे, उसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। देखिए, उन्होंने कल भी किसी को इंटरव्यू दिया है कि जी मैं बार बार अटैम्प्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो फ़ौज बात करे। उन्होंने फ़ौज को अपना जो है ना एडवर्सरी या अपना हरीफ या अपना दुश्मन जो है वो तसव्वुर कर लिया हुआ है। वो फ़ौज की गोद में वो उन्होंने सारी सियासत उनकी परवान चढ़ी और आज वो उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। ये मौसम कुछ आदमी है और तमाम एविडेंस जो है, आप जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये एविडेंस जो है उनके अपने जो लोग छोड़ रहे हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है, ये इस तरह नहीं हुआ, ऐसे नहीं जो है तमाम बल्कि सहूलतकारी की गई है उन लोगों को वहाँ पहुँचने में। जो ख्वाजा साहब, कोई ऐसा चांस है इस सारे सिनेरियो में भी कि किसी लम्हे जो मुज़ाकरात की बात होती है, क्या इस स्टेज पर भी ये मामला कोई बातचीत के साथ रफा दफा हो सकता है या कोई इमरान खान को फेस सेविंग या बेल आउट या कोई इस तरह का माहदा? आप मुझे एक बताएं कि उसने किसी स्टेज के ऊपर, इवन कल भी एज लेट एज येस्टरडे, उसने आर्मी चीफ या फौज के साथ बात करने के लिए, आप जब फौज को अपना हरीफ समझें, जब हुक्मरानी थी फौज डायरेक्टली हुक्मरानी थी, अयूब खान था, या खान था, ज़िया था या जनरल मुशर्रफ था, तो फिर तो मेरा मतलब है कि एक सियासी रोल था, तो उस वक्त तो किसी की अपोजिशन जो है वो बनती थी। लेकिन ये उस वक्त भी जो है एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में भी जो है PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, खुसूसन पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये शायबा भी होता हो कि हम अपनी अफवाज को जो है फरीक बना रहे हैं अपनी जंग के अंदर। इसने फरीक बना लिए वो अपनी सियासी जंग के अंदर, अपने इक़्तिदार की जंग के अंदर। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी 9 मई के जो वाक़यात हैं इनके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या स्टैंड है? उनसे बात होती भी होगी? बड़ी क्लैरिटी है जी, मेरी रात भी उनसे बात हुई है, बहुत क्लैरिटी है उनको। और इंशाल्लाह वो वापस आते हैं तो पब्लिकली वो अपना स्टैंड इन वाक़यात के ऊपर जो है, देखें, मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है 5-6 साल के अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ या बीबी के साथ जो कुछ हुआ, किसी ने कभी कोई बात सोची भी है? कोई ऐसी एविडेंस मिलती है कि हमने किसी कंटोनमेंट पे हमला कर दिया हो, या हमने जो जिन लोगों ने मैनिपुलेट किया मियां नवाज शरीफ की जो है वो इक़्तिदार से महरूमी, उसके बाद जो है इलेक्शन जो मैनिपुलेट हुआ, ये सारे आपको किरदार पता है, हर एक को किरदारों का पता है। लेकिन कभी सोचा भी है? कोई एविडेंस 75 साल में आपको मिलती है कि 9 मई वाला वाक़या जो है इसकी कोई पहले कोई नज़र आती हो या आपको कोई नज़र आता हो कि ये वाक़या पहले भी हुए हैं? ख्वाजा साहब, कितना इसमें क्या पार्लियामेंट से रिव्यू करेंगे पाबंदी के लिए? क्योंकि ये सामने नज़र आ रहा है कि 1-2 जमातें, ये अगर ये बात हुई तो पार्लियामेंट से डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा। अगर ये फैसला किया गया तो पार्लियामेंट से डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा। हम पार्लियामेंट को जो है एतमाद में डेफिनेटली लेंगे और ये PDM की पार्टीज़ का एक मुश्तरका फैसला होगा जब भी ये फैसला होगा। ये बताएं कि जो ये वाक़यात हुए 9 मई के, इंडिया और बिलखसूस इंडियन मीडिया पे जिस तरह एक जश्न का समा था, इवन यहाँ तक भी तबसरे मिले कि पाकिस्तान में अब इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार आना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के मुनाफी और इंडियन मफादात के हक़ में है। तो इस सारा जो सिनेरियो, इंटरनेशनल सिनेरियो है और बाहर से जो भी आवाज़ें आ रही हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़्यादतियों के हवाले से, इन आवाज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान ने जो लाजमी तौर पर जश्न मनाना था, जो इमरान खान ने किया है उसके ऊपर हिंदुस्तान ने जश्न मनाना था। जो हमारे अगर घर में आग लगती है या हमारे घर में जो है तफरका फैलता है
या हमारे घर में जो है वो जो हमारे अदारे जो हैं उनको मुज़म्मिल किया जाता है, उनको 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 सैबोटाज किया जाता है, तो हिंदुस्तान से ज़्यादा किसी को क्या खुशी होगी। जितने भी इक़दाम जो है इमरान ने उठाए हैं उससे सारे हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में जो है बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारा इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट जो है इमरान खान ने किया है, या उसको आगे जो बढ़ावा जो इमरान खान ने दिया है 75 साल में किसी ने नहीं दिया। अच्छा ख्वाजा साहब, खुद नहीं कर सके वो। सर ये वाक़या तो हो गया, बड़ा अफसोस था कि जो आप खुद भी कह रहे हैं कि पहली दफ़ा हुआ है, आप क्योंकि खुद वज़ीर दिफा भी हैं, तो आप लोग इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं कि आइंदा इस किस्म का वाक़या कभी ना हो जो जिस तरह हुआ है? बिल्कुल जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। वसीयत सियासतदानों के, वसीयत एक सियासी हुकूमत की हमारी ज़िम्मेदारी है कि एक अदारा जो है, जो एक उनका एक रिज़ॉल्व है कि सियासत से उतना ही ताल्लुक़ रखना चाहते हैं जितना आइन उनको इजाज़त देता है। तो ये उनके रिज़ॉल्व को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है कि वो किसी तरह जो है सियासतदान जो है अपने मज़मूम मकासद के लिए इमरान खान जैसे जो हैं वो उनकी तहकीर ना करें, उनकी तौहीन ना करें, उनके जो इंस्टीट्यूशनल एक रिस्पेक्ट है, एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है, एक तकरीम है, उसको जो है अटैक ना करें। ख्वाजा साहब लास्ट ये बता दें कि इन वाक़यात पर यकीनन पाकिस्तान की अफवाज में भी एक शदीद गम गुस्सा है, रद्द अमल भी यकीनन जो है वो इस हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन आज भी जो पाक फ़ौज है वो जमहूरियत के साथ खड़ी है, आइनी इदारों के साथ खड़ी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो अस्करी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको किस तरह सियासी क़यादत एड्रेस कर रही है? नहीं देखें जी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात 9 मई के हवाले से बड़े जायज़ और बड़े, मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस सिचुएशन से निपटना जो है ये एक नई सिचुएशन है जो 9 मई को जो क्रिएट हुई है। उसमें जो अस्करी क़यादत के जो रिज़ॉल्व है, सियासी हुकूमत जो है मियां नवाज़ शरीफ की क़यादत में जो तमाम कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारी अफवाज का जो को आइंदा आने वाले दिनों में कोई अपनी सियासत का जो है वो निशाना ना बना सके, और उनका रिस्पेक्ट और उनकी जो एहतराम है वो उसके ऊपर बिल्कुल कोई किस्म का हरफ ना आए। 25 को जो है वो शहदा की तकरीम का दिन भी मनाया जा रहा है। ये सारी दुनिया में ही रवायत है, ऐसी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि लोग अपने शहदा की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो उनको सदियां गुजर गई हैं, उनको अपनी जानें कुर्बान किए हुए, आज भी उनको याद किया जाता है। दुनिया के ममालिक में जो लोग उनके मौसम हैं उनको याद किया जाता है, शहदा को याद किया जाता है, उनके ख़ानदानों की तकरीम की जाती है, स्टेट उनके ख़ानदानों को सपोर्ट करती है। तो ये पाकिस्तान में ये कौन आ गया है, ये इमरान खान नामी शख्स जो है जो इन तमाम इंस्टीट्यूशन को, और उसने आज तक जो है जिसको साफ अल्फाज में आज तक जो है, आज कितने दिन हो गए हैं, तकरीबन 13-14 दिन हो गए हैं, कंडेमनेशन नहीं की, मजम्मत नहीं की उन वाक़यात की। कहता है कि मैं तो अंदर था, मुझे पता नहीं, टेलीफोन उसके पास था। आपने भी देखा है, सारी दुनिया ने देखा है, राब्ते उसके सारे थे। वो आज़म के साथ जो है वो जमशेद चीमा साहब जो है, क्या मसला जमशेद चीमा साहबा जो है उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता था, उसको नहीं पता ना। उसने बल्कि बार बार ये कहा है कि ये रिएक्शन जो है वो होना था, और फिर कहा है कि मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर यही रद्द अमल होगा। तो इतना मासूम बनने की कोशिश जो है की करता है, समझता है कि लोग जो है उस दुनिया बेवकूफ़ है और वो बहुत बड़ा अक्लमंद है। तो ये जो पीटीआई से लोग जा रहे हैं इस पे हुकूमत का कितना दबाव है? देखें जी, मैं आपको सही बात बताऊं, ये उसके इक़दामात जो है ना 9 अप्रैल को हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, 9 अप्रैल के बाद जितने इक़दामात जो हैं बैकफायर किए, फेल हुए। आप बताएं मुझे एक जो उसका अटैम्प्ट, असेंबली इस्तीफ़े दिए, उसके बाद कहा गया जी कि इस्तीफ़े जो है हमारे मंजूर किए जाएँ, लेटर लिखे गए, कोर्ट में गए, उसके बाद असेंबलियाँ 2 तोड़ी, उसके बाद कहा जी कि ये असेंबलियाँ बहाल होनी चाहिए और इलेक्शन, ये भी मुज़ाकरात में चीज़ें हैं। जितने भी इक़दाम उठाए हैं उसने
9 अप्रैल के बाद वो एक बंदा ज़हनी तवाज़ुन अपना खो चुका हुआ है। वो उसको अपने इक़दाम से नुकसान पहुँच रहा है, हमने कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा सके। उसकी जो उस बोझ तले जो उसके फ़ैसले जो गलत साबित हुए हैं, उस बोझ तले जो है उसकी पार्टी जो है ना वो इम्प्लोड कर रही है, उसकी पार्टी सहार नहीं सकती उसके फ़ैसलों का नताइज जो है। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाती है तो आप क्या ये नहीं समझते कि एक मिसाल कायम हो जाएगी और मुस्तकबिल की जो मुल्की सियासत है उस पर भी बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे? आपकी बात दुरुस्त है, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें मैं फिर वही बात करूँगा जो पहले सवाल पूछा गया है कि जो पहले पाबंदियाँ लगीं उनके वो नतायज इसलिए खातिर खाना निकले कि वो जिन वजह से पाबंदियाँ लगी थी वो वजह जो थी वो मैं समझता हूँ जायज़ या वजह जो थी वो लेजिटिमेट नहीं थी, उन वजूहात के पीछे सियासी मोटिव थे। अब ये इस बंदे की अपनी पार्टी जो है इम्प्लोड कर रही है, एक होता है ना कि एक्सप्लोड करे चीज़, ये इम्प्लोड कर रही है अंदर की तरफ जो है इसकी पार्टी जो है ना वो तोड़ फोड़ का शिकार हो रही है। अब देखें मुझे देख के एक सियासी वर्कर की हैसियत से अफसोस भी होता है कि किस तरह ये बरमला जो है ये लोग जो है ना वो अटैक कर रहे हैं, और पिछले 4-5 साल में जो है वो किस तरह उसका दम भरते थे। अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर जो है ऐसे ऐसे लोग अब सामने आ रहे हैं। हमारे स्पीकर साहब जो है जो थे असद कैसर साहब, मेरा ख्याल है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असद कैसर साहब ने की है, कुछ साइफर के मतलब जो है उन्होंने कोई कहा है, उन्होंने भी असद कैसर साहब ने तो कहा है कि ये हमने बनाया था साइफर और ये बनाया था वो तो बनाया था। हैरान होता हूँ मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचता हूँ कि ये लोग सियासी वर्कर नहीं थे। ये 5 साल जो इक़्तिदार में रहे हैं, 4 साल। आखिर में एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या समझते हैं जो हमारी फौजी तंजीबात पे हमला है इसके पीछे कहीं ये मकसद तो नहीं था कि इस जो पीडीएम की हुकूमत ऐसे ही गिरा दिया जाए और मार्शल लॉ ला दिया, ऐसी वजह? ये भी हो सकता है, लेकिन अव्वल मकसद देखा हमारी हुकूमत जो है सियासतदानों की हुकूमतें आती हैं जाती रहती हैं। मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में ज़्यादा अर्सा अपोजिशन गुजारा है, मुझे उसका कोई जो है वो क्या कहते हैं कोई गम नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। मैंने जनरल मुशर्रफ की भी अपोजिशन में गुजारा, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी अपोजिशन में वक्त गुजारा, फिर ये PTI का वक्त भी गुजारा है। तो सियासतदानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमतें आनी जानी हो, लेकिन मार्शल मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी वक्त उनकी हो सकता है कैलकुलेशन हो कि ये मार्शल लग जाएगा, लेकिन मैं कथित तौर पे इस बात की नफ़ी करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना पहले थी ना थी। उन्होंने एक जुआ खेला है, दाव हार गए हैं, अब मुख्तलिफ हीले बहानों से चाहते हैं कि उनको कोई फिर बुला ले और उनके साथ कोई बातचीत करें। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या इमरान खान की मदद को आ सकती है? क्या ऐसा ही कोई जलावतनी टाइप कोई माहदा या कोई इस तरह के मामला हो सकते हैं? क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका शदीद दबाव बढ़ता जा रहा है। कोई दबाव नहीं है, हम पे हमारे अपने मामलात हैं, हमने अपने मफादात का ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ करना है। पिछले दिनों में एक ख़बर चली थी कि ये कोई स्टॉक ब्रोकर हैं वो आए थे और उन्होंने सजेशन दी है बाज़ क्वार्टर्स को कि ये बाहर चला जाता है और मामला जो है वो इस तरह तय कर लिया जाए।